में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 675 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 3% तक की अब तक गिरावट स्टॉक में हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में 6% तक की गिरावट दिख रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में 10% और 6 मंथ में अगर देखेंगे तो 6 मंथ में यहाँ पर 37% से भी ज़्यादा की गिरावट हमको दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर का डेटा चेक करेंगे तो 1 ईयर में हमें यहाँ पर -25 यानी कि 25% की हमको गिरावट दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली हमें गिरावट में नज़र आ रहा है और स्टॉक का जो है अभी तक बॉटम क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले कि स्टॉक का जो है बॉटम क्रिएट हो चुका है या फिर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो सकता है कि नहीं। इस वीडियो में हम इसके लिए डिटेल में जानने वाले हैं। तो हम स्टॉक के इस वीडियो में टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया है। जोन का इंपॉर्टेंस क्या है अब हम इसमें डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक रैली दिखा और रैली दिखाने के बाद जो है यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक जो है नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक जो है यहाँ पर ऊपर की ओर जाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से फिर से एक बार जो है स्टॉक में रिजेक्शन आया और स्टॉक नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद जो है लगभग स्टॉक जो है यहाँ पर 65 रुपीज़ के पास 65 रुपीज़ के प्राइस पे आया है, जो हमारी कोरोना में स्टॉक इतना कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर स्टॉक ने ट्रेड करने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर फिर से एक बार एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया। राउंडिंग बॉटम क्रिएट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अब जो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था वो अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम स्टॉक का हाई ऑल टाइम हाई देखोगे तो ऑल टाइम हाई जो है इसी सपोर्ट जोन से आया है। यहाँ पर स्टॉक ने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन फॉर्म हुआ है स्टॉक में और यहाँ पर जो है एक स्टॉक ने रैली दिखाया और रैली दिखाने के बाद जो है लगभग 1170 रुपये का यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाया है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक जो है पिछले 1 ईयर से जो है वो अभी कंटिन्यूसली बेयरिश प्राइजेक्शन बनाकर नीचे की ओर आ रहा है, जो कि बेयरिश प्राइजेक्शन जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। ऐसा भी वीकली टाइम फ्रेम में अब तक पता चल रहा है। अगर स्टॉक को हमें और डिटेल में जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में क्या प्राइजेक्शन बन रही है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये डेली का टाइम है। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक स्टॉक ने यहाँ पर एक प्योरली जो है बियरिश प्राइजेक्शन बनाई है। बियरिश प्राइजेक्शन बनाकर स्टॉक जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये लो है, ये हाई है, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया, यानी कि लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक अभी नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो हम इस ट्रेंड से या फिर इस प्रोजेक्शन से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक का जो मेन सपोर्ट जोन है वो लगभग 600 रुपये के प्राइस पे स्टॉक जो है आ सकता है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 676 रुपीज़ के प्राइस पे, यानी कि अभी स्टॉक का जो है यहाँ पर बॉटम क्रिएट होने में अभी समय है। तो स्टॉक जो है 600 रुपये के प्राइस पर आ सकता है और यहाँ पर कोई बुलिश प्रोजेक्शन बनाकर स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर इससे पहले अगर हमको यहाँ पर देखना है कि स्टॉक का और कौन सा एक सपोर्ट जोन हो सकता है, तो अभी जो प्राइस चल रही है जो कि लगभग 675 है, तो 675 हमें एक और सपोर्ट जोन दिख रहा है, जो कि अभी स्टॉक जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर इस सपोर्ट जोन को अगर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद स्टॉक का जो अगला सपोर्ट जोन होगा लगभग 600 रुपये के प्राइस पे होगा। 600 रुपये के प्राइस के नीचे स्टॉक गिरना नहीं चाहिए। अगर स्टॉक इससे नीचे गिरा तो फिर इसके बाद स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो हमें इससे इस प्रोजेक्शन से ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो बॉटम है लगभग 600 रुपये के प्राइस पर हमें आता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हो गए हमारे टेक्निकल। अभी हम स्टॉक का जो है फंडामेंटल देखने वाले और फंडामेंटल से हम और एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हम इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टॉक है स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई लगभग 1170 रुपये का है। यहाँ से जब आप देखोगे तो स्टॉक जो है लगभग जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक अब तक लगभग 42% तक स्टॉक में यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। तो अभी अगर स्टॉक को हम बाइंग करेंगे तो बाइंग करने के बाद अगर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो अभी स्टॉक जो है अच्छे पोजीशन पर अच्छे प्राइस पर आया हुआ है। तो क्या हम इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं क्या नहीं, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। की बात करेंगे तो यहाँ पर 2,49,143 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 677 रुपये के प्राइस पे। हाई लगाया था 1179 रुपये का और यहाँ पर लो लगाया है 676 का। अगर आप यहाँ पर स्टॉक पी की बात करेंगे तो 7.84 स्टॉक पी है। पी इंडस्ट्री पी देखेंगे तो यहाँ पर 16.4 की है। आर यहाँ पर 20% की और आर यहाँ पर 49.4% की दिख रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर स्टॉक की 275 और फेस वैल्यू 2 की हमको दिखाई दे रही है।
कंपनी के ऊपर अब डेप्ट की बात करोगे तो यहाँ पर 1,06,549 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, यानी कि डेप्ट दी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर के मुकाबले अगर दिसंबर का हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आप सेल्स देखोगे तो सेल्स में यहाँ पर अच्छी खासी हमको तेजी या फिर ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 के मुकाबले मार्च 2024 में क्या डाटा आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है। यहाँ पर 31,816 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पर 59,538 करोड़, यानी कि प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी जो है लगभग अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। तो हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए तो अभी नहीं देख सकते, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को ज़रूर देख सकते हैं। स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 42.58% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआई के पास यहाँ पर 18.66% की होल्डिंग है, डीआई के पास लगभग 16.5% की होल्डिंग दिखाई दे रही है और पब्लिक के पास यहाँ पर 21% की होल्डिंग है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी के जो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी जो है क्वार्टरली और ईयरली हमने देखा है तो यहाँ पर प्रॉफिट अच्छी खासी प्रॉफिट में भी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो हम इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है हमने देखा है कि 42% के करीब करीब स्टॉक अभी गिरावट हो चुकी है। तो हम अभी जो है स्टॉक का अच्छा खासा प्राइस पर हमें मिल रहा है, तो स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखेंगे तो आने वाले कुछ सालों में हमें अच्छे खासे डबल रिटर्न भी मिल सकते हैं, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो टेक्निकल देखी, टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक का जो है अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है और स्टॉक का जो है अभी हम स्टॉक में एंट्री के लिए नहीं सोच सकते। अगर हमने जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो देखा था लगभग वो 600 रुपये के प्राइस पे था। अगर 600 रुपये के प्राइस पे अगर स्टॉक आता है और यहाँ पर अगर थोड़ी देर रुकता है और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर देख सकते हैं। ऐसा हमने आज की वीडियो में देखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।